हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सही बच्चे लाइव आ जाए। दोपहर को 2 बज चुके हैं। हम लोग इस समय पॉलिटेक्निक का जो मैथ क्लासेस देखते हैं डेली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बस ध्यान से देखिएगा। आज मैथ में हम लोग देखने वाले हैं जी एज यानी आयु से संबंधित प्रश्न। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को जरूर मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया गया है। 1-2 टॉपिक बचता है, वो बीच बीच में कभी करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है पॉलिटेक्निक का। तो मैथ का जो हम लोग आज एक टॉपिक बचा हुआ था एज यानी आयु से संबंधित प्रश्न, तो इसको आज हम लोग द एंड करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले कुछ हम लोग ट्रिक्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद जो हम लोगों ने इसका क्वेश्चन कराएंगे। बस ध्यान से देखिएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक करें। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। मैथ का आज सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक चैप्टर आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर बचता है कार्बन एंड कंपाउंड, वो कल से क्लासेस चलेगा। तो बस ध्यान से देखिएगा। आज जो है मैथ का 2 बजे क्लासेज, आज समझिए कि 2 बजे क्लासेज का लास्ट है। इसके बाद 2 बजे आपका पॉलिटेक्निक क्लासेज नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। आज जो है सिलेबस एंड हो गया। अब जो है मेन आपको फोकस करना रिवीजन पे। आप फोकस कीजिए फुल कंसंट्रेट होकर के रिवीजन पे। जितना क्वेश्चन करना, जितना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके। आप लोग को डेली सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जा रहा है और सभी करवा दिया गया ऑलमोस्ट। कुछ चैप्टर का आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ का अभी तक मैथ का प्रोवाइड नहीं हुआ है। जल्दी सोल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आज जो है आप क्लासेस नंबर 139, उसके बाद एक लेक्चर आपको प्रोवाइड होगा पॉलिटेक्निक का। वो होगा आपका क्या बोलते हैं जी, टेस्ट का। जैसे मैम टेस्ट ले रही है उसमें और भी क्वेश्चन ऐड करके जो और भी टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। लगभग 60+ ऑलरेडी टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है ना। आज पॉलिटेक्निक का 139 नंबर का क्लासेस होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फुल एनर्जेटिक के साथ सभी लोग को आज जो है सेशन को एंजॉय करना है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और पेड कोर्स जिन स्टूडेंट को अगर स्टडी मटेरियल लेना है 85 44 61 53 52 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। मात्र 399 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का आपको कंप्लीट सिलेबस का स्टडी मटेरियल पॉलिटेक्निक का मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, वो चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा सा जूम कर दूं, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ओ ये तो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। चलिए इतना काफी है, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो है ना, सबसे पहले देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड आप लोगों के लिए लाया गया है। बस सबसे पहले थ्योरी हम लोग कुछ देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं। चलिए फिर रेडी हो गए हैं तो देरी किस बात का। देखिएगा जी, हम लोग को एज यानी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोटा है, ये सही है। एज का हम लोग देखने वाले। एज यानी बोलते हैं आयु संबंधित प्रश्न। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को जरूर मिलता है, ठीक है ना। देखिएगा ये जो है उम्र आधारित प्रश्न जो है ना, आज की परीक्षाओं में आवश्यक अंग बन गया है। देखिएगा जैसे आप लोग को रेशियो करवा दिया गया, टाइम करवा दिया गया, औसत करवा दिया गया। और ये तीनों जब आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तभी समझिए कि एज का कॉन्सेप्ट, एज यानी आयु वाला क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। और ये सारा चीज आपको करवा दिया गया है। रेशियो, टाइम वर्क, एवरेज, ये सारा चीज आपको कंप्लीट करवा दिया गया ऑलरेडी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को कुछ आपको मेमोरेबल फैक्ट आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन मेन ट्रिक्स जो आपको बताएंगे ना, वो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे ना, उस वक्त क्वेश्चन देखते ही हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन देखने के बाद तो वहां पे ट्रिक आपको मेन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा कुछ ट्रिक्स को सबसे पहले यहाँ पे भी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे। देखिएगा, यदि ए की वर्तमान आयु अगर 1 वर्ष दे रखा है
बहुत लोग इसको क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं समझना। ये ग्रुप में मैं देख रहा था, एक स्टूडेंट था, शायद परसेंटेज का क्वेश्चन था, उसको वहाँ पे शो कर रहा है कि जो मतलब मैं थ्योरी बताया था ना, वहाँ पे पूछ रहा है उसका क्या बोलते हैं, मतलब उसको सोल्व कीजिए। लेकिन भाई वो तो थ्योरी है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसे क्या सोल्व करोगे, वो तो समझोगे तभी तो क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, ठीक है ना, वो नहीं समझना, ध्यान से देखिएगा। यदि ए की वर्तमान आयु अगर x वर्ष दे रखा है तो t वर्ष पहले कितना आयु होगा, यानी एक नामक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे बोल देगा वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसका आयु क्या हो जाएगा, x माइनस टी हो जाएगा। बिल्कुल, यदि एक की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस टी हो जाएगा। बिल्कुल, अगर बोल देगा कि आपका वर्तमान आयु अगर 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 15 वर्ष हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे जो है टर्म को लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यदि एक की वर्तमान आयु t1 वर्ष पहले x था और t2 वर्ष पहले आयु क्या होगा, तो कुछ नहीं, x प्लस टी1 प्लस टी2 कर दीजिए, दोनों को ऐड कर, सभी को ऐड कर दीजिए, आपका जो है आ जाएगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को। यदि a की t1 वर्ष बाद, यानी a का मान लेते हैं 5 वर्ष 10 वर्ष कुछ भी वर्ष बोल सकते हैं, a का 5 वर्ष बाद 10 है और 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, x माइनस टी 1 माइनस टी 2 कर दीजिएगा। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा ना, इस तरीका से थिंकिंग कीजिएगा ना, सोचिएगा ना, तभी इसका क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं सभी को दिमाग में फिट कर दूंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा जी, बस ध्यान से देखिएगा। कुछ और भी ट्रिक्स को देख लेते हैं, ये सब ट्रिक्स अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, क्वेश्चन को आसानी से क्वेश्चन देखते ही बना पाइएगा, नहीं तो दोनों प्रोसेस में बता दूंगा कैसे जो है इसको बनाना है, ठीक है ना। देखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा t1 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु का दुगना या 5 गुना 10 गुना कुछ भी बोल सकता है, मान लेते x गुना है, यदि इस समय a की आयु b की आयु का y गुना हो तो b का वर्तमान आयु क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, ये जो ट्रिक है ना डायरेक्ट बन जाएगा, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बोल देगा 5 वर्ष पहले एक की आयु बी की आयु का 6 गुना है, यदि इस समय ए की आयु बी की आयु का 9 गुना हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे जस्ट ये ट्रिक अपना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर ट्रिक को देखते हैं। एक की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का y गुना है, t2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का z गुना हो जाएगा तो b की वर्तमान आयु क्या होगा। सेम अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर जिन स्टूडेंट का अगर ये ट्रिक याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट याद हो जाता है तो वो आसानी से बना पाएंगे, नहीं तो एक्स वाई करके बनाइएगा, लॉन्ग मेथड बनेगा, टाइम टेकन होगा तो आपको क्वेश्चन कम बनेगा। इसीलिए एग्जाम में ट्रिक कॉन्सेप्ट भी यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिएगा अगला देखते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे बोलेगा, मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु बी की आयु का 6 गुना है या 9 गुना, कुछ भी बोल सकता है। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 9 गुना हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा। सेम इसी तरीका से कॉन्सेप्ट यूज करके बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है, t1 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का x गुना थी तो t1 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र का z गुना हो जाएगा तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा। देख सकते हैं ये भी उसका ट्रिक है, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या है, बी की आयु अगर निकालना है तो t2, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 9 गुना था तो 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का z गुना हो जाएगा तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा। इस फॉर्मूला से अपना जो है बना सकते हैं। चलिएगा, ये सब जस्ट एक ट्रिक है, ट्रिक याद रहेगा तो बना पाइएगा, नहीं याद रहेगा तो लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं और भी मेथड बताऊंगा जब क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं ना वहां पे। देखिएगा, आपसे पूछ देगा ए और बी की वर्तमान आयु ए और बी के अनुपात में हो तो t वर्ष बाद x और y का अनुपात क्या होगा। तो बी की वर्तमान आयु यहां से निकाल दीजिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होगा ये सब ट्रिक, लेकिन टेंशन नहीं लेना। जिनको समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे ट्रिक को टेंशन नहीं लेना है। अब जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना वहां पे सारा अप्लाई होगा तो वहां पे देखिएगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये भी उसी तरीका से है, ए और बी की वर्तमान आयु
कुछ अनुपात में दे रखा है, ए और बी रेशियो के अनुपात में दे देगा, कुछ रेशियो में यहाँ पे रहेगा। तो टी वर्ष बाद एक्स वाई हो जाता है तो अनुपात हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु आपसे निकालने के लिए बोल देगा। तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, टी इंटू एक्स और वाई का अंतर गुने बी बटा बी एक्स और ए वाई का अंतर। ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यदि ए और बी का आयु का अनुपात एक्स और वाई के अनुपात में हो, यदि उनकी आयु का योग टी वर्ष हो, तो ए की आयु निकालना है तो क्या होगा, एक्स बटा एक्स प्लस वाई गुने टी हो जाएगा। वाई बी की आयु निकालना हो तो वाई बटा एक्स प्लस वाई गुने टी हो जाएगा। और ए और बी का आयु का अंतर निकालना हो तो कुछ इस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट देख लीजिएगा, जिन जिन स्टूडेंट को अगर ट्रिक से बनाना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सभी लोग अब रेडी हो गए क्वेश्चन बनाने के लिए। इसमें बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है ना, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिएगा, सभी बच्चे रेडी हो गए हैं, बताइएगा सभी बच्चे रेडी हो गए हैं। सभी लोग बताइएगा, सभी बच्चे रेडी हो गए हैं जी। चलिए, फिर रेडी हो गए हैं तो फिर आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में, मजा आने वाला है, बस ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब सभी को विजुअल होगा, और सॉरी बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया, बस ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे ये रहा, सिलेक्टेड सभी क्वेश्चन है। जब माँ की आयु 43 वर्ष था, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा। जब आप कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, बस कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जब माँ की आयु 43 वर्ष था, तब माँ और पुत्र की आयु का योग 21 वर्ष का अंतर था। यानी कहने का मतलब, जब माँ की आयु जब 43 वर्ष जब था ना, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का डिफरेंस था, अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। बनाइएगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अपना दम लगाते हैं। बनाइएगा, 20 सेकंड समय दिया गया सभी को, और मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि सभी को मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। बनाइएगा, एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, बस ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बनाइए, किन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। आपको निकालना क्या है जी, पिता और पुत्र की आयु में डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं, लेकिन ऑप्शन से सभी स्टूडेंट नहीं समझ पाइएगा। ऑप्शन से सभी स्टूडेंट नहीं बना पाइएगा, इसीलिए आप लोग को पूरा कॉन्सेप्चुअल में बता रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा। चलिए, बहुत लोग आंसर भी आ रहा है, देखिएगा जी। माँ की आयु कितना है, मैं लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाना चाहिए। माँ की आयु कितना है जी, 43 वर्ष है। 43 वर्ष है, माँ की आयु 43 वर्ष है। पिता की आयु क्या हो जाएगा तब, पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु देखिएगा, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, यानी 43 प्लस 3 हो जाएगा, 43 प्लस 3 यानी कहने का मतलब 46 वर्ष हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन से हमको माँ की आयु और पिता की आयु पता चल गया, और माँ की आयु माइनस पुत्र की आयु 21 वर्ष दे रखा है। देखिएगा क्वेश्चन में माँ की आयु और पुत्र की आयु 21 वर्ष दे रखा है, यानी माँ की आयु माइनस पुत्र की आयु, माँ की आयु माइनस पुत्र की आयु कितना दे रखा है जी, 21 वर्ष दे रखा है। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ से पुत्र की आयु निकाल दीजिए। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु, पुत्र की आयु निकाल दीजिए, माँ की आयु माइनस 21 वर्ष हो जाएगा, यानी माँ की आयु कितना, माँ की आयु 43 है ना, 43 माइनस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी पुत्र की आयु जो आ गया 22 वर्ष आ गया। देखिएगा, हम लोग को अब पिता की आयु पता चल गया, माँ की आयु पता चल गया, माँ की आयु, पिता की आयु, पुत्र की आयु, सभी का आयु पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है जी, हमको निकालना क्या है, पिता की आयु 46 वर्ष से
50 वर्ष होने पर पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ ये सबसे पहले निकालिए। देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। देखिएगा, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। तो देखिएगा, पिता की आयु अभी प्रेजेंट में यहाँ पे कितना है, 46 वर्ष है, और पुत्र की आयु कितना है, 22 वर्ष है। लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगा तब दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पिता की आयु जब 46 से 50 होने में कितना, 4 साल बढ़ेगा। जब पिता का एज जब 4 साल बढ़ेगा तो पुत्र की भी आयु 4 साल बढ़ेगा। तो डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पे पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु लिख देता हूं। पिता की आयु जो होगा 50 वर्ष जब होगा, 46 और 4 50, 4 ऐड हो गए, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 46 + 4 यानी 50 वर्ष होगा। तब पुत्र की आयु कितना होगा जी, पुत्र की आयु सभी तो बढ़ेगा ना, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु 22 वर्ष है तो 22 + 4 हो जाएगा, 22 × 4 26 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस पूछे जा रहा है, पिता और पुत्र की डिफरेंस निकालना है। पिता और, यहीं पे क्वेश्चन समझना है, और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का डिफरेंस, आयु का जो है अंतर निकालना है। अंतर क्या हो जाएगा, 50 - 26, 50 - 26 कीजिएगा तो क्या होगा, 24 वर्ष आएगा। 24 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट, यानी ऑप्शन डी जिन स्टूडेंट का आया है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर देते हैं ना कि पिता की आयु तो यहाँ पे 46 वर्ष आ गया, पुत्र की आयु 22 वर्ष आ गया, 46 - 22 कर देंगे और जो है ना इसी को आंसर यहाँ पे भी लगा देंगे। लेकिन वैसे भी आंसर वही आएगा, क्योंकि दोनों का एज बढ़ेगा। जब यहाँ पे पिता की आयु बढ़ेगा तो पुत्र की आयु बढ़ेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 50 वर्ष बाद इसका होगा, तब निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो आपका आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़ा है तो छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की आयु पता करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बनाइएगा, मजा आएगा क्वेश्चन को, बस ध्यान से देखिएगा। बनाएगा सभी लोग। 20 सेकंड समय दिया गया, 20 सेकंड में सभी लोग आंसर आना चाहिए। 20 सेकंड में सभी स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए। बीस सेकंड के अंदर सभी से आंसर आना चाहिए। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़ा है तो छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन का आयु निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाएगा सभी लोग। देखिएगा, मैं लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आना चाहिए। पिता का आयु कितना है जी, 54 वर्ष है। 54 वर्ष है, तो मां की आयु क्या हो जाएगा, मां की आयु क्या हो जाएगा, फिर मां की आयु क्या हो जाएगा, पिता मां से 2 वर्ष बड़ा है यानी 54 - 2 हो जाएगा। 54 - 2 यानी 52 वर्ष हो जाएगा। छोटी बहन की आयु क्या है, छोटी बहन की आयु क्या हो जाएगा, मां की आयु का क्या हो जाएगा, छोटी बहन की आयु मां की आयु का आधा, यानी मां की आयु का आधा हो जाएगा। मां की आयु का आधा है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 52/2, यानी कहने का मतलब 26 वर्ष है। छोटी बहन की आयु, पिता की आयु पता चल गया, मां की आयु पता चल गया, छोटी बहन की आयु पता चल गया, तो आपको क्या निकालना है, छोटी बहन और बड़ी बहन की आयु निकालना है। 2 बहनों के बीच का अंतर 4 वर्ष का है, 2 बहनों के बीच का अंतर 4 वर्ष का है, यानी देखिएगा बड़ी बहन लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आना चाहिए। बड़ी बहन की आयु माइनस छोटी बहन की आयु का डिफरेंस कितना है जी, 4 वर्ष का डिफरेंस है, बिल्कुल
4 वर्ष का डिफरेंस। तो आपको निकालना किसका है, आपको बड़ी बहन की आयु निकालना। छोटी बहन की आयु कितना है, छोटी बहन की आयु 26 है, 26। बड़ी बहन की आयु, बड़ी बहन की आयु क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं यहीं पे, डायरेक्ट 4 + 26 हो जाएगा। छोटी बहन की आयु 26 है तो 4 + 26 यानी 30 हो जाएगा। 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 30 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़ी बहन की आयु आ जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो। किसी को प्रॉब्लम है का, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलते थे कि ये सर चैप्टर समझ नहीं आता, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। बस ध्यान से देखिएगा, राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है, राम और अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनके आयु का योग 69 वर्ष है तो राम का ये निकाल देना। जस्ट ये जब आपको जो क्या अनुपात वाला जो करवाया गया था ना, अनुपात वाला, सेम अनुपात वाला लगा दीजिए सिस्टम, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्या बताया था जी, दोनों का सभी का रेशियो निकाल दीजिए। राम मोहन, देखिएगा मैं इंडिकेट कर रहा हूं, राम रेशियो मोहन कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। राम और अनिल का रेशियो कितना है, राम और अनिल का रेशियो कितना है, 5:6 है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या बताया था, राम और अनिल है, राम और मोहन है और राम और अनिल है। तो हमको सबसे पहले ये कीजिए, इसको छोड़िए, हमको ये राम मोहन नहीं, मोहन राम रेशियो निकालिए। मोहन और राम का निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब मोहन और राम का रेशियो 5:4 है, तो राम और अनिल का 5:6 है। तो राम का एजिटी सेम लिखते हैं, तो 5:4 हो जाएगा और 5:6 हो जाएगा। मैं क्या बताया था, इसको इसके साथ गुना किया जाता है, इसको इसके साथ गुना किया जाता है, ये इसके साथ गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 6 का 24 हो जाएगा। ये रेशियो किसका है जी, ये आया आपका ये आया मोहन का, ये आया राम का, ये आया अनिल का। मोहन राम अनिल का रेशियो आ गया। और 5 4 9 तीनों का योग का अनुपात कितना है जी, तीनों का उम्रों का योग कितना, 69 है, 69। देखिएगा 5 4 9 और 2 2 4 2 6 69, बिल्कुल 69। तो राम का एज निकालना है, राम का एज कितना हो जाएगा, राम का एज जो है ना, राम का एज कितना आया है हम लोग को, देखिए राम का एज जो है 20 वर्ष है, 20 वर्ष है ना, राम का एज 20 वर्ष है। 20 वर्ष यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एवरेज में करवाया गया है, और रेशियो में करवाया गया है। सारा कॉन्सेप्ट आपको रेशियो में करवाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है पेड ग्रुप में डायरेक्ट जो है यहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको राम का ऐसे भी बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि 69 है, राम का निकालना है, तो राम 69 है, देखिएगा राम का निकालना है ना, हाँ तो 69 है, राम का रेशियो आया 20, 69/20 और टोटल कितना 69/69 यानी 20 से बच गया। नहीं, ये करने की क्या जरूरत है, जब तीनों का रेशियो कहीं आ गया, हमेशा रेशियो कहीं आ गया, यहाँ पे रेशियो कहीं आ गया, यहाँ पे तीनों को जोड़ देने पे एज आ रहा है 69 दे ही रहा है। तो राम का इतना एज है और मोहन का इतना, अनिल का इतना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिएगा, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र का दोगुनी होगी यदि ए 20 से 9 साल छोटा हो तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए समय दिया गया है, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सभी लोग बनाइएगा, सभी स्टूडेंट बनाइएगा जी। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र का दुगना होगा, तो ए 20 से 9 साल छोटा है तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा। सभी लोग बताइएगा। दस वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी यदि ए 20 से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा। सभी लोग बनाइएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा ना, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र का दुगना होगी,
ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको थोड़ा सा लेट करके बनाइए तो देखिएगा। माना कि हम मान करके थोड़ा सा बनाते हैं, मजा आएगा, ध्यान से देखिए। माना कि ए और बी का जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज जो है ना, वो है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है। ए का स्मॉल ए और बी का स्मॉल बी है। अब बाई क्वेश्चन से चलते हैं, ए में कितना, ए की उम्र 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी ए प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 साल पहले बी की उम्र यानी बी माइनस 10 हो जाएगा। क्या हो जा रहा है जी, दुगनी हो जा रहा है, दुगनी हो जा रहा है। एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोला जा रहा है, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि यदि ए बी से 9 साल छोटा है, यानी ए जो है ना बी से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा है। दो इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 2 से ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, ए का मान जो है ना, ए का वैल्यू इक्वेशन जो है ना 1 में रखिए, 1 में रखिए। रखने पर आराम से निकल गया। हमको बी का वैल्यू निकालना, बी की वर्तमान आयु हमको, ये ए का वैल्यू इसमें पुट कर देते, बी का आराम से निकल जाएगा। ए का वैल्यू बी माइनस 9 है, यानी इसको इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बी माइनस 9 प्लस 10 बराबर 2 इंटू बी माइनस 10 है। यहाँ से बी का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा b प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2b माइनस 20 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर 21 आ जाएगा, 21 वर्ष। b बराबर 21 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है किसी से नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई कीजिए, एक दो ब्रिलियंट जरूर होंगे यहाँ पे। अनठेकानी नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद बताना है। क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके बाद बताना है, सब लोग बनाएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र से ही कहा, पुत्री से नहीं बोला जी, ऐसा ना इंसाफी। हाँ, क्या बोल रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगे तो बन जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु, सॉरी, पिता की वर्तमान उम्र, पिता का परसेंटेज कितना है जी, x मान लेते हैं। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र क्या हो जाएगा, जब पुत्र जन्म लिया था, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र निकालिए। सबसे पहले पिता का उम्र क्या था, पिता की उम्र क्या था जी। एक पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र के जन्म के समय मेरी उम्र उसकी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु x है तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल x प्लस 5 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा जी, पिता की वर्तमान आयु निकाल दीजिए। अब ये तो जन्म के समय है ना, पिता का परसेंटेज, पिता का परसेंटेज क्या हो जाएगा, पिता का परसेंटेज, हम परसेंटेज x माने हैं तो x और जो है ये वाला जो ऐड हो जाएगा ना, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा। और यही चीज बोल रखा ना, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, यानी कहने का मतलब 2x प्लस 5 जो है ना, इसी के इक्वल टू 39 है ना, बिल्कुल 39 है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, x का वैल्यू जो आ जाएगा 17 आ जाएगा।
एक्स का वैल्यू 17 आ जाएगा, 17 दूनी 34, 7 5 4 9, बिल्कुल एक्स का वैल्यू 17 आ गया। जब एक्स का वैल्यू 17 आ गया यानी पुत्र की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, हम लोग को निकालना किसका है, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले। एक्स का वैल्यू 17 आ गया, एक्स का वैल्यू 17 आ गया ना, ओ सॉरी यहाँ पे पिता का थोड़ी पुत्र का है ना, ये पिता नहीं पुत्र का है ना, पुत्र की परसेंटेज एक्स माने थे तो पुत्र के जन्म से पिता की उम्र क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। तो पिता का परसेंटेज क्या है, x+5 यानी 2x+5 हो जाएगा, यानी 2x+5 बराबर ही तो 39 यहाँ पे दे रखा है ना, तो x बराबर कितना आ गया 17, यानी पुत्र का वर्तमान आयु 17 वर्ष आ गया। लेकिन हमको निकालना किसका कितना है, 5 साल पहले, 5 साल पहले निकालना है। 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 17 - 5 हो जाएगा, 17 - 5 यानी कहने का मतलब 12 × 5 = 17, 12 वर्ष, 12 वर्ष यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है का, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है पेड वाले ग्रुप में डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के 5 वर्ष अधिक है। मान लेते पुत्र का परसेंटेज एक्स है, तो पुत्र के जब जन्म लिया था तो पिता का एज क्या हो जाएगा जी, x+5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है 5 वर्ष अधिक था। तो पिता का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, पिता का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, पुत्र के प्रेजेंट एज हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x में जो है ये वाला जो ऐड हो जाएगा ना x+5, बिल्कुल, यानी 2x+5, और यही 2x+5 बराबर कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो x का वैल्यू 17 आ गया, यानी पुत्र का वर्तमान आयु 17 आ गया, तो 5 साल पहले पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, 17 - 5 यानी 12 वर्ष ही तो होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको दिखने को जरूर मिलेगा, बस ध्यान से सारा कॉन्सेप्ट को समझना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। देखिएगा, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा आपको टफ लेवल का क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है ना, टफ लेवल का ज्यादा क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूं ताकि आपको टफ लेवल बनाते हुए रहिएगा ना, तो इजी तो क्वेश्चन वैसे ही बना दीजिएगा, बस सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी है, तो पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिएगा जी, सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा। माता की आयु क्या हो जाएगा जी, माता की आयु मैं लिख देता हूं, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। माता की आयु क्या है, माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना है, यानी 3 गुने क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 3 गुने पुत्री की आयु हो जाएगा, यानी 3 गुने पुत्री की आयु कितना, पुत्री अब 10 वर्ष का है, 10 यानी 30 वर्ष आ जाएगा। माता की आयु 30 वर्ष आ गया, पिता की आयु निकाल दीजिए, पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा, क्या बोल रहा है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी 30 + 5 हो जाएगा, 30 + 5 35 वर्ष हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, यानी पिता की आयु जब 35 वर्ष है, जब पुत्री जन्म लिया था उस वक्त यहाँ पे जो था कितना, 10 वर्ष का था ना, पुत्री 10 वर्ष का था, यानी कहने का मतलब 35 - 10 25 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या हो जाएगा, 35 - 10 यानी 25 वर्ष, 35 - 10 यानी 25 वर्ष, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र का दुगनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बनाइएगा,
x का वैल्यू 8 आ गया तो x क्या 8 में 16 16 वर्ष हो गया। इसको ये कोई क्वेश्चन है जी, ये कोई क्वेश्चन है। और क्या बोला जा रहा है जी, सुरेश की आयु क्या हो गया, सुरेश की उम्र 2x हो जाएगा तो किरण का उम्र x हो जाएगा, तभी तो दुगना हो जाएगा। मान लेते हैं, देख लेते हैं, सुरेश का जो आयु है, सुरेश की आयु किरण की उम्र का दुगना है। सुरेश की आयु क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तब किरण की आयु क्या हो जाएगा, किरण की आयु क्या हो जाएगा, किरण की आयु x हो जाएगा, तभी तो किरण का दुगना हो गया, x का दुगना 2x हो गया। दोनों की आयु का जोड़ 24 है, यानी 2x प्लस x बराबर कितना है 24 है, तो 3x बराबर 24 हो गया, तो x बराबर 8 हो गया। यानी किरण की आयु 8 है, तो सुरेश की आयु क्या हो जाएगा ये 8 दूनी 16, 8 गुने 2 यानी 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 30 सेकंड आपको समय दिया गया इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड समय दिया गया, सब लोग बनाइएगा। बनाइएगा ही, बहुत क्वेश्चन बाकी है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, मान लेते हैं एक्स वाई करके मान लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक्स वाई करके इसलिए बना रहा हूं ना, ताकि देखिएगा सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, पुत्र की परसेंटेज कितना है x है, तब पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा जी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, यानी 60 माइनस x हो जाएगा। पुत्र की परसेंटेज x माने हैं, तब पिता की परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है ना, 60 आयु का योग ही दे रखा है, यानी 60 माइनस x हो जाएगा। अब चलते हैं बाई क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला जा रहा है जी, 60 माइनस x जो है पिता का परसेंटेज जो है ना, वो क्या बोला जा रहा है 6 वर्ष पूर्व, यानी 60 माइनस पिता का परसेंटेज 6 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, पुत्र की आयु का 5 गुना। पुत्र की आयु हम लोग क्या माने हैं जी, पुत्र का आयु जब पिता जब जब हाँ बिल्कुल, जब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना है 60 माइनस x, 6 वर्ष पूर्व यानी माइनस 6 हो जाएगा। पुत्र की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 6, ये भी जब ये पिता 6 वर्ष पहले तो पुत्र भी 6 वर्ष पहले जाएगा ना, यानी x माइनस 6 हो जाएगा। पुत्र की आयु 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाए 5 गुना, गुने 5 कर दिए बाय क्वेश्चन से, ठीक है ना। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बस इक्वेशन यहाँ पे बैठ जाएगा ना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 60 माइनस x माइनस 6, और माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस 6 पचे 30 हो जाएगा। 5x और x क्या हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा जी, 6x बराबर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 84 बटा क्या हो जाएगा 84 बटा 6 हो जाएगा, 14 x बराबर क्या आ गया 14। हमको क्या निकालना है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालना है। 6 वर्ष बाद परसेंटेज x यानी परसेंटेज आ गया 4 वर्ष, यानी x का बराबर वैल्यू आ गया 14 वर्ष, यानी परसेंटेज 14 वर्ष आ गया। हमको निकालना क्या है, बहुत लोग 14 भी लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में देखना है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद बोला जा रहा है, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी 14 प्लस 6 यानी
क्या हो जाएगा, 14 26, 20 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 20 वर्ष यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन बाजी मारते हैं। रेनू, मीनू और सोनू तीनों चचेरी बहन है। थोड़ा हार्ड लेवल का ये सब क्वेश्चन, वैसे जो है ना थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। रीनू, मीनू, सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। रीनू नहीं, रेनू। रेनू और मीनू की आयु समान है। किसका किसका? इसका आयु और इसका आयु समान है। तीनों आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना, इसका आयु का योग जो है ना ये तीनों का आयु का 5 गुना। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक है, तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश कीजिए, कोशिश सभी लोग कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, कोशिश कीजिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, कोशिश कीजिए। टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई कीजिए, बन जाएगा। बनाइए सभी लोग। सभी से आंसर आना चाहिए जी, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें। रेनू, मीनू, सोनू तीनों चचेरी बहन है। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा? देखिएगा, रेनू और मीनू का एज समान है ना जी, तो देखिएगा हमको लोग रेनू, सॉरी लिख देता हूं, रेनू का आयु x मान लेते हैं, और क्या हो जाएगा जी, मीनू का भी सेम है ना, तो मीनू का भी x हो जाएगा। मीनू का आयु भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। रेनू की आयु x मान लेते हैं, तो मीनू की आयु भी x हो जाएगा। सोनू का आयु क्या हो जाएगा? सोनू की आयु y मान लेते हैं। दोनों का सेम है तो x मान लेते हैं, दोनों का इसका अलग है तो इसको y मान लेते हैं। अब भाई क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अब भाई क्वेश्चन से चलते हैं, क्या बोला जा रहा है जी? रेनू मीनू का आयु समान है। तीनों आयु का योग देखिएगा, तीनों आयु यानी रेनू का आयु, मीनू का आयु, सोनू का आयु, तीनों आयु का योग जो है ना सोनू की आयु का 5 गुना। सोनू कितना है जी? y मान है, यानी 5y हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा? 2x बराबर 4y आ गया। यहाँ से ये आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो x बराबर क्या आ गया जी? x बराबर 2y आ गया। x बराबर 2y आ गया, बिल्कुल x का वैल्यू 2y आ गया। चलिए यहाँ तक आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ पे समझिए, 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, रेनू का आयु x माने x माइनस 3। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु क्या हो जा रहा है? सोनू की आयु से 3 गुना है। सोनू का आयु क्या मान है? y, ये भी तो 3 वर्ष पहले जाएगा, y माइनस 3। सोनू का आयु का क्या है? 3 गुना है। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वही से चलते हैं, यानी x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 3y माइनस 9 आ जाएगा। 3y माइनस 9 आ जाएगा, तो 2y, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 3y माइनस 9 आ जाएगा, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे x बराबर 2y है ना, x बराबर 2y है, तो 2y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 9 हो जाएगा। तो 2y माइनस 3y बराबर, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। y बराबर 6 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। y बराबर 6 वर्ष हो गया। y बराबर 6 वर्ष, यानी कहने का मतलब हमको वैल्यू किसका आ गया जी? हमको सोनू का वैल्यू आ गया। सोनू 6 वर्ष का है, तो हमको निकालना किसका है? हमको 4 वर्ष बाद सोनू का निकालना है। 4 वर्ष बाद निकालना है। y का वैल्यू 6 वर्ष आ गया, सोनू का वैल्यू 6 वर्ष आ गया प्रेजेंट एज में, तो हमको क्या निकालना है? 4 साल बाद।
4 साल बाद निकालना। 4 साल बाद यानी 6 + 4 हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10 वर्ष है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे बनाया कीजिए। मैं आपको ट्रिक से ही बनाता, लेकिन ट्रिक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तभी आप कुछ सीख पाइएगा। और ज़्यादातर इस क्वेश्चन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ही बेहतर है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। चलिएगा इस क्वेश्चन को बताइएगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आपको 30 सेकंड समय दिया गया। 30 सेकंड में सभी लोग आंसर दीजिएगा जी। 30 सेकंड के अंदर सभी लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन को आप जब आपको सामने डील किया जाएगा और बहुत क्वेश्चन आप लोग ले लाया गया, बस ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। आज हम लोग मैथ का द एंड करने वाले हैं। बहुत क्लासेज आप लोगों ने अब कर लिया। चलो बताइएगा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितना था? थोड़ा सा क्वेश्चन है, दम वाले क्वेश्चन है ये। वैसे इस टाइप क्वेश्चन जो है ना सीजीएल का मेंस में ज्यादातर पूछता है, सीजीएल मेंस में ज्यादातर पूछता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे भी सोल्व करना है, बनाना है। देखिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है जी? एक मान लेते हैं, पुत्र का परसेंटेज क्या है? x है। तो पिता की पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x है, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है? पिता की वर्तमान आयु 36 लिख दिया है। पिता का परसेंटेज कितना है? 36 है, 36 वर्ष है, ठीक है। पुत्र के पैदा होने के समय पिता की आयु क्या था? पुत्र के पैदा होने के समय पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगा? क्या है जी? हाँ, पिता ने पुत्र से कहा था मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, देखिएगा पुत्र के पैदा होने के समय पिता की आयु क्या हो जाएगा? 36 - x हो जाएगा, 36 - x हो जाएगा, बिल्कुल 36 - x वर्ष हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा, 36 - x वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल। पुत्र की वर्तमान आयु x है ना, तो पिता की वर्तमान आयु 36। जब पुत्र पैदा हुआ था तो पीछे जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? पिता की आयु क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, और सॉरी पुत्र की आयु माइनस हो जाएगा पिता की आयु में। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है बाई क्वेश्चन से चलते हैं, बाई दोनों का पता चल गया, बाई क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है जी? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा था कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। पुत्र का पैदा होने के समय क्या आ गया एज जी? वो आ गया 36 - x आ गया। और पुत्र की परसेंटेज, पुत्र का जो है ना वर्तमान आयु कितना है? x है, बस अब निकल गया। 36 - x यानी x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर जो आ गया 18 आ गया। x का वैल्यू 18 यानी पुत्र का परसेंटेज 18 हमको निकल गया। तो हमको निकालना किसका है? पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले निकालना है। 5 वर्ष पहले यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले निकालना है। 5 साल पहले क्या हो जाएगा? 18 - 5 हो जाएगा, 18 - 5 यानी 13 वर्ष। 13 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 15 साल में वह सिर्फ दुगना ज्यादा होगा तो पुत्र की आयु क्या होगा?
अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा जी, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग बनाइएगा। पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, लेट पुत्र की वर्तमान आयु, लेट पुत्र की वर्तमान आयु परसेंटेज क्या हो जाएगा, पुत्र का परसेंटेज x वर्ष है, x वर्ष मान लेते हो, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता का परसेंटेज क्या हो जाएगा जी, पिता की परसेंटेज क्या हो जाएगा, एक पिता की आयु बेटे की उम्र का 3 गुना है, यानी x मान लेते हैं बेटा का उम्र, तो उसका फादर का उम्र क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बिल्कुल। अब बाई क्वेश्चन से चल जाते हैं, बाई क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला जा रहा है जी, 15 साल में वह सिर्फ 2 गुना ज्यादा बड़ा हो, यानी दोनों 2 गुना ज्यादा बड़ा है ना, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 15 साल पहले, यानी पिता की उम्र क्या है 3x, 15 साल में, यानी 15 साल आगे, 15 साल बाद बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी 3x प्लस 15 हो जाएगा, और क्या है x प्लस 15, यानी क्या है पुत्र का एज है, यानी x प्लस 15। क्या बोला जा रहा है जी, 15 साल में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 15 साल में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, बिल्कुल आ गया। यानी इसको सोल्व कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2x प्लस 30 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया, यानी x का वैल्यू हम किसका, पुत्र का मान है, आपको निकालना किसका, पुत्र का वर्तमान आयु, 15 आ गया, यानी 15 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है और इनके आयु का अंतर 12 है, तो इनकी आयु याद करना। सेकंड में सब लोग बनाइएगा, क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में सब लोग बनाइए, ऑप्शन से ही बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को जी, बनाइएगा सभी लोग, बनाइएगा। देखिएगा 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5:8 है, 5 चौका 20, 8 चौका 32, ये दोनों का रेशियो आ रहा है, बिल्कुल ये तो ऐसे ही आ गया जी, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, रेशियो से ही छट गया। 5:8 किसी का रेशियो है जी, देखिएगा इसका तो है नहीं, इसका है नहीं, इसका भी नहीं, इसी का आ रहा है ना, यानी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है। 2 भाइयों का अनुपात जो है ना 5:8 के अनुपात में, यानी ये 5:8 के अनुपात में आ रहा है, 5 चौका 20 और 8 चौका 32, बिल्कुल। आयु का अंतर 12 वर्ष है, यानी 32 माइनस 20 कीजिएगा तो 12, 32 माइनस 20 यहाँ भी कीजिएगा तो 12 आ रहा है, आयु का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन रेशियो नहीं आ रहा है, यानी रेशियो इस क्वेश्चन का बिल्कुल, रेशियो से इस क्वेश्चन ऐसे ही आंसर आ गया। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, कैसे आ गया, बाई ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बताइएगा, 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगा, बनाइएगा सभी लोग। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 था, तो मेरा वर्तमान आयु क्या होगा, चलो बताइएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। बीस वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु कितना है जी, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मेरा कितना है, x मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। तो क्या बोले जा रहा है 20 वर्ष पहले, यानी x पहले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा, x माइनस 20, मेरी आयु का 20 वर्ष पहले मेरी आयु का क्या है 1/3 है, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3x माइनस 20 60 बराबर कहा गया x, 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x, 2x बराबर 60, x बराबर क्या आ जाएगा 30, 30 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 30 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 था, तो मेरी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोई आपस में बातें नहीं करेगा। वीडियो को सब लोग लाइक कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप लोग ले लाया गया है। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है, यदि उसकी आयु का अनुपात 5:2 है तो पुत्र की आयु क्या होगा। आपको 30 सेकंड समय दिया गया है, 30 सेकंड के अंदर ही सभी से आंसर चाहिए मुझे, 30 सेकंड के अंदर ही सभी से आंसर मुझे चाहिए, 30 सेकंड के अंदर ही सभी से आंसर मुझे चाहिए। बताइएगा, बताइएगा जी सभी लोग। एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी औसत भी आपको बता दिया है, दोनों का औसत आयु 35 वर्ष है, तो दोनों का औसत क्या हो गया, 35 दूनी 70 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, और दोनों का रेशियो निकल गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो भी आपको करवा दिया गया है, और क्या बोलते हैं एवरेज भी करवा दिया गया, तो दोनों को मिला करके बना दीजिए। क्या है जी, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूं, आदमी और पुत्र पुत्र की कुल आयु क्या हो जाएगा, कुल आयु क्या हो जाएगा, आदमी और पुत्र की कुल आयु क्या हो जाएगा, दोनों का क्या है 35 वर्ष है, तो 35 दो को क्या है ना, यानी 35 गुने 2 यानी 70 वर्ष हो गया। हमको क्या निकालना है, पुत्र की आयु निकालना है, पुत्र का आयु निकालना है। पुत्र का आयु क्या हो जाएगा 70, टोटल 70 है। पुत्र का रेशियो कितना है जी, पुत्र का रेशियो, आदमी का रेशियो 5 है, पुत्र का रेशियो 2, हमको किसका निकाला, 2 का, 2 यानी पुत्र का, तो 70 गुने 2 बटा दोनों रेशियो कितना है 5 2 7, 70 गुने 2 बटा 7, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं 5 + 2, यहाँ पे लेता हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाएगा। 70 गुने 2 बटा 5 2 7, 7 10 ये 70 और 10 दूनी के 20, यानी कहने का मतलब 20 वर्ष, 20 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस जो है ना एज वाले क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसी तरीका से सोचना है, उसी तरीका से लिखना है, उसी तरीका से मानना है, तभी आपको आसानी से बन जाएगा। बाकी आपको लॉन्ग मेथड से और ट्रिक से बनाइएगा तो जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बनाने में मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिक से, ठीक है ना। इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूं ताकि सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आए। करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी उससे 15 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगा, तो करीम का वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए, सभी से बन जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इतना क्वेश्चन करवा दिया गया है, अब तो सोल्व कीजिए सभी लोग, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। आज हम लोग मैथ का क्लासेस एंड करने वाले हैं। अब जो है 12 बजे वाला क्लास, 2 बजे वाला क्लास इसके बाद नहीं होगा जी, इसके बाद नहीं होगा। सुबह में क्लासेज अभी 3-4 दिन और चलेगा, उसके बाद आप लोग को शाम को जैसे टेस्ट चल रहा है वैसे ही टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा। बनाइएगा इस क्वेश्चन को। करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी उससे 15 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगा, तो करीम का वर्तमान आयु क्या होगा। सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा। सभी से आंसर आना चाहिए। वीडियो को सभी लोग सबसे पहले लाइक तो कीजिए, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए सबसे पहले। करीम की उम्र क्या है जी, लेट मान लेते हैं करीम की उम्र क्या है, करीम की उम्र क्या है, x वर्ष है, x वर्ष है। अब बाय क्वेश्चन से चलते हैं, बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है। करीम की उम्र 15 वर्ष पहले, यानी पहले यानी माइनस हो जाएगा x - 15, 15 वर्ष पहले जितनी थी उससे 15 वर्ष बाद यानी x + 15, 15 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। बिल्कुल
चलिए, तो करीम का वर्तमान आयु ज्ञात करना, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा, 4x माइनस 15 चूँकि 60 हो जाएगा बराबर x प्लस 15 हो जाएगा। 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 25 या 75, 25 हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा। तो करीम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उसके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सभी लोग बनाइएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। आपको 20 सेकंड समय दिया गया इस क्वेश्चन बनाने में, सभी लोग बनाइएगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कोई आपस में बातें नहीं करेगा जी। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको x मान लेते हैं। पुत्र का जो है ना, पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, पुत्र का आयु x वर्ष हो जाएगा, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता का आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु क्या है जी 7 गुना है, यानी 7x हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन चल दीजिए, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दीजिए। 5 वर्ष बाद, यानी कहने का मतलब 7x प्लस 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग, यानी 7x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा जी 50 वर्ष है। यानी कहने का मतलब 7x और x क्या हो जाएगा 8x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी 40 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 5 हो जाएगा। x बराबर 5 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु x का हम पुत्र का वर्तमान आयु मानो, यानी x बराबर 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी जिन स्टूडेंट का आ रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइएगा, ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 के अनुपात में है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगा। यानी एक रेशियो बराबर 3 दे रखा था, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 6 और 2 वर्ष बाद यानी 6 2 8, 6 2 8, यानी कहने का मतलब सीधी सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी 6 2 8, यानी 8 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बनाइएगा, इसमें क्वेश्चन है सभी ये सब वैसे आपको जो मैं ऑलरेडी बताया हूँ ना, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, वो सारा चीज़ पढ़ लिए होंगे ना, वही स्टूडेंट अच्छे से बनाएंगे और वैसे सारा चीज़ करवा दिया गया अच्छे तरीका से। बनाइए सभी लोग, सभी से आंसर आना चाहिए जी। इसमें ए का उम्र क्या है जी 2x, x का टर्म मान लेते हैं 2x है और b का क्या है 3x। a का उम्र क्या है जी 2x है, b का उम्र क्या है 3x है। b की उम्र a की उम्र से जो है ना 1 वर्ष, b की उम्र a से 3 वर्ष अधिक है। यानी कहने का मतलब 3x माइनस 2x बराबर 3 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 3 हो गया। x बराबर 3 हो गया तो हमको a की उम्र क्या हो जाएगा, a की उम्र क्या हो जाएगा, a की उम्र क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 वर्ष हो गया। b की उम्र क्या हो जाएगा, b की उम्र 3 × 3 यानी 9 वर्ष, 3 × 3 यानी सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, b की उम्र क्या हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 वर्ष हो गया। हमको b की क्यों निकाल रहे हैं, b का निकालने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ a का निकालना है। a का वैल्यू आ गया 6 वर्ष आ गया, तो a का वैल्यू 6 वर्ष बाद निकालना है। a का वैल्यू 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद a का आयु, 6 वर्ष बाद a का आयु क्या हो जाएगा जी 6 + 2 हो जाएगा, 6 + 2 और 6 वर्ष बाद नहीं 2 वर्ष बाद ना, 2 वर्ष बाद यानी 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइएगा,
प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का था तो उनका जन्म कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बनाइएगा सभी लोग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज बहुत क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाते बनाते थक गए। कुछ नहीं करना है जी, ध्यान से देखिएगा। प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। प्रशांत जो है अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था? 2013 में कितना है जी? 2013 में प्रशांत जो है, प्रशांत की आयु क्या है? प्रशांत की आयु क्या है? 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। तो प्रशांत का जन्म क्या है? आपको निकालना है प्रशांत का जन्म। प्रशांत का जन्म वर्ष निकालना है। जन्म वर्ष क्या हो जाएगा? 2013 माइनस क्या हो जाएगा? 25। 2013 माइनस 25 हो जाएगा, यानी 25। और प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा। इसका तो कोई जरूरी नहीं प्रशांत का एज निकालने में। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत का वर्ष 25 है, यहां से क्वेश्चन निकलेगा। ये तो जस्ट आपको घुमाने के लिए बोल दिया है। और यदि वर्ष 2013 में प्रशांत की उम्र 25 वर्ष है तो उसका जन्म कब हुआ था? 25 वर्ष पहले जन्म हुआ था, यानी 2013 माइनस 25 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 यानी 1988। 1988 में जन्म लिया था। 1988 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। और भी क्वेश्चन है क्या जी? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बनाइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा जी। माँ 36 वर्ष को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष है एवं भूमिका की उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे? 36 रुपया के दोनों को जो है ना, ये दोनों बेटियों को बांट रहा है। एक कोई माँ है जो 36 रुपया को, जो उसके दो पुत्री है श्रेया और भूमिका, उसके उम्र के हिसाब से दोनों को बांट रहा है। श्रेया की उम्र 15 वर्ष है, भूमिका की उम्र 12 वर्ष है, तो श्रेया और भूमिका को कितना रुपया मिलेंगे? सभी लोग बताइएगा जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखना चाहता हूं कौन दिमाग लगा देते हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। श्रेया और भूमिका का अनुपात क्या है जी? श्रेया और भूमिका, भूमिका की आयु का अनुपात। आयु का अनुपात क्या है? 15:12 है। 15 वर्ष इसका है, 12 वर्ष इसका, यानी 15:12 हो गया। यानी क्या हो जाएगा? इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 25 15 4 12, यानी 5:4 आ गया। श्रेया का प्राप्त राशि क्या हो जाएगा? तब आराम से निकाल दीजिए। आपको निकालना किसका? श्रेया और भूमिका दोनों का। तो श्रेया का सबसे पहले निकाल दीजिए। श्रेया का प्राप्त राशि, श्रेया का प्राप्त राशि क्या हो जाएगा? श्रेया का प्राप्त राशि क्या हो जाएगा जी? टोटल पैसा कितना है? 36 रुपया है। श्रेया का हमको निकालना है। श्रेया का अनुपात कितना है? 5 है। 36 × 5 बटा टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 5 + 4, 5 + 4 यानी क्या हो जाएगा? 36 × 5/9 यानी 20 रुपया। श्रेया को कितना मिला जी? 20 रुपया मिला। जब श्रेया को 20 रुपया मिला तो आपको किसका और निकाल दीजिए, श्रेया। और भूमिका को कितना मिलेगा? भूमिका को फिर कितना मिलेगा? भूमिका को कितना मिलेगा जी? भूमिका को कितना मिलेगा? भूमिका को प्राप्त राशि, भूमिका को प्राप्त राशि क्या हो जाएगा? भूमिका को प्राप्त राशि क्या हो जाएगा जी? टोटल 60 रुपया है। 60 में 20 श्रेया को मिल गया तो बच गया, उसको मिलेगा, यानी 60 - 20 हो जाएगा। 60 - 20 यानी कहने का मतलब सॉरी 60 नहीं 36 है ना,
36 माइनस 20 यानी 16 रुपया। 16 रुपया श्रेया को मिल रहा है 20 रुपया, भूमिका को मिल रहा है 16 रुपया। ठीक है, श्रेया को 20 रुपया और भूमिका को 16 रुपया यानी 20 से 16 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज का क्लासेज यहीं पे जो है द एंड किया जाता है। ठीक है, मैथ का क्लास से द एंड हो चुका है। एक दो जो है टॉपिक और एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो जल्दी करवा दिया जाएगा। बीच बीच में टेस्ट जब चलेगा उसी के बीच में। ठीक है ना, आज से जो है ना क्या बोलते हैं 2 PM वाला क्लास जो है क्लास ऑफ रहेगा। ठीक है, आज से 2 PM वाला क्लास ऑफ रहेगा। मॉर्निंग वाला जो क्लासेज है, मॉर्निंग वाला क्लास है जो 8 AM में जो चल रहा है, वो आपको कल कार्बन कंपाउंड का क्लासेज होगा। कार्बन कंपाउंड क्लासेज हो करके उसको भी जो है क्लासेज, वो भी क्लासेज द एंड रहेगा। और सिर्फ आपको एक क्लासेज आपको टेस्ट का जो है शाम में 7 बजे, जैसे माई भी क्लास ले रही है, टेस्ट का लगभग 60+ टेस्ट हो चुका है, उसी तरीका से टेस्ट आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है ना, और उसमें और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप उसमें रहेंगे। ठीक है, और जितना भी PDF अब तक प्रोवाइड हो गया, सारा PDF को स्टडी कंटिन्यू कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को ना आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना, और यहाँ पे बता दूं कि मैथ में आपको क्या बोलते हैं परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट लॉस एंड क्या वो एक और चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है LCM SCF। वो सभी का जो है शायद अभी PDF नहीं मिला, तो जल्द ही सॉल्यूशन करके प्रोवाइड वो करवा दिया जाएगा। लगभग वहाँ पे 180 प्लस से वहाँ जो PDF प्रोवाइड हो चुके हैं। तो सभी लोग स्टडी कीजिए और भी महत्वपूर्ण टॉपिक का जो भी कंटेंट होता है ना, वो उस ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।